हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। इसके दो वीडियोस अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। पहला है हाउ टू फाइंड मीन, दूसरा है हाउ टू फाइंड मीडियन। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड मोड ऑफ द डेटा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन। मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। पूरे के पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आई है वही होता है उसका मोड। फॉर एग्जांपल ये डेटा है 1 2 3 4 4 5। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, 1 2 3 5 तो एक बार, लेकिन 4 जो है 2 बार आया, तो इसका मोड जो है वो 4 ही होगा। यू नो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू 4 यहाँ पर सबसे ज्यादा बार आया है, पूरे 2 बार, बाकी तो एक ही एक बार आ रहे हैं, तो मोड इसका 4 हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल मोड। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज के लिए इस चीज को कैसे करा जाएगा, मोड कैसे फाइंड आउट करा जाएगा। यहाँ पर हमें ये वेरिएबल दिए गए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो वेरिएबल यानी कि 10 तुम्हारा 2 बार आ रहा है, ठीक है, पूरे डेटा में। 20 तुम्हारा 8 बार आ रहा है पूरे डेटा में। 30 तुम्हारा 20 बार आ रहा है पूरे डेटा में। 40 तुम्हारा 10 बार आ रहा है पूरे डेटा में। 50 तुम्हारा 5 बार आ रहा है पूरे डेटा में। अब जरा ये देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जरा इस टेबल को ध्यान से तो देखो। 30 जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है भाई, पूरे 20 बार। बाकी देखो 8 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। 30 जो है 20 बार आ रहा है, तो इस डेटा का मोड 30 ही होगा। 30 इज द मोड फॉर दिस डिस्क्रीट सीरीज का डेटा। और कभी कभी किसी किसी डेटा में हमारे पास 2 मोड भी होते हैं, उसे अपन कहते हैं बाई मॉडल, जैसे कि 1 2 3 3 4 4 और 5। अब यहाँ पे 3 और 4 सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। 3 और 4 दोनों 2 बार आ रहे हैं, तो दोनों ही मोड माने जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये जो हमारा डेटा था इसे अपन कहते हैं बाई मॉडल डेटा। कुछ ऐसे भी डेटा होगा जहां पर हमारे जो मोड है वो 2 से भी ज्यादा मोड आएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 4 5 5 6 6 4 5 और 6 सभी 2 बार आ रहे हैं, और बाकी वैल्यूज के कंपैरिजन में जो है ज्यादा बार आ रहे हैं। यानी कि ये 3 मोड हैं इस डेटा के अंदर। इसे अपन कहते हैं मल्टी मॉडल डेटा। इसके बाद मोड निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। इसके लिए एक मस्त सा फॉर्मूला है यहाँ पर अपने पास, L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H है। ये D1 D2 क्या है जरा जान लेते हैं। L यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। मॉडल क्लास कैसे निकालना वो अभी अपन एक्चुअल क्वेश्चन में घुसेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। D1 होता है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे अपन कहते हैं D1। और D2 है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो होगा D2। ठीक है। H होता है क्लास इंटरवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कंटिन्यूअस सीरीज का मोड कैसे निकाला जाता है। ये है हमारी क्लासेस, ये है उसकी फ्रीक्वेंसीज। ठीक, एक बार जरा फॉर्मूले की ओर देख लेते हैं। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे L की वैल्यू सबसे पहले बताओ। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सबसे पहले यहाँ पे तुम मॉडल क्लास ढूंढो। पूरे इस डेटा के अंदर मॉडल क्लास कौन सी है। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं। देखो 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 20-25 की फ्रीक्वेंसी 18 है। वो क्लास ढूंढो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी 25 से 30 वाली क्लास की सबसे ज्यादा है, तो यही होगी अपनी मॉडल क्लास। ठीक बात। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट है 25। सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 25। D1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस 12। तो लिख देंगे यहाँ पर D1 की वैल्यू 12। अब D2 क्या होती है भाई। D2 तो और भी ज्यादा सिंपल है, मतलब और भी ज्यादा नहीं, उतना ही सिंपल है जितना D1 था। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, 30 और 20 के बीच का डिफरेंस। तो D2 हो गया अपना 10। H होता है क्लास इंटरवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 10 15 5 20 15 20 5, यानी 5 है इसका क्लास इंटरवल। 5 यहाँ पर लिख देंगे सिंपल। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ गई अपने डेटा में से। अब इसको फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। L यानी कि 25 प्लस D1 यानी कि 12 अपॉन D1 प्लस D2 यानी कि 12 प्लस 10 इंटू H यानी कि 5। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे अपने पास निकल कर आ जाएगा मोड फॉर दिस कंटिन्यूअस सीरीज वाला डेटा। कर लिया सॉल्व? नहीं किया? अबे करो यार सॉल्व। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसे सॉल्व अपने आप कर लेना, जो आंसर आए वही इसका मोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। बाकी मीन और मीडियन के वीडियो नहीं देखें तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उनको जरूर देखें, तभी आपका चैप्टर पूरा होगा, वरना तो कोई फायदा नहीं है। या सब्सक्राइब कर लेना यार।